वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आए। इसमें इनको सिखों की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने हिंदू लेवल के जो इनके वोटर है वो कैडर है, उनको ये बताना है कि हम तो देखो इतनी इनके लिए कर रहे हैं, मगर ये लोग फिर भी हमारी बात नहीं मान रहे। इनका माइंड इस तरफ चलता है कि हिंदू लोगों को हिंदू तर्फ के एजेंडे में इन्होंने वोटें लेनी है। इन्होंने मुसलमानों को स्पष्ट है कि ये मैं एक दिन के इंसिडेंट्स के साथ नहीं बता रहा हूँ, आप इनकी पिछली कोई भी बैकग्राउंड जाके देख लीजिए। ये लोगों के बीच में बताते हैं कि अगर हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है तो तुम इस देश में सुरक्षित हो। ये इन्होंने पॉलिसी बना रखी है, लोगों के माइंड में एक बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि उस दिन भी उन्होंने आना, अगर वैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन्फॉर्म किए बिना कोई एम्बेसडर तक नहीं आता, प्रधानमंत्री एक साधारण आदमी बन के अपने आप को ऐसे इन्होंने शो किया। मैं इवन पता कर रहा था कि बाहर जो हमारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सिपाही भी बैठे होते हैं और रोजमर्रा, उनको भी नहीं पता था 5 मिनट पहले तक कि कोई आ रहा है। उनको बस 5-7 मिनट पहले कोई ऐसे लगा, पता चलिए कि कोई वीआईपी आ रहे हैं। जिस वक्त गाड़ी से उतरे तो देवर ऑल शॉक्ड कि भाई राजनीतिक वैसे इसको देखूं तो मोदी साहब बहुत बड़ी खेल खेल रहे हैं। आम जनता को ये कह रहे हैं कि तो मैं तो सिखों का भी वेलविशर हूँ, मगर वहां पर बैठे किसान जो है वो मेरे खिलाफ हो रखे हैं ताकि इस कम्युनिटी को भी डिवाइड किया जाए। सो उनकी बात कोई ना कहीं डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है उनके। कमेटी बतौर मैनेजमेंट हमारा फर्ज बनता है कि कोई प्रधानमंत्री आए, कोई गृह मंत्री आए, कोई मंत्री आए, कोई बाहर से एम्बेसडर आए, हम उनका स्वागत करते हैं और उनको सिरोपा भी दिया जाता है गुरुघर के अंदर। मगर ये हालात ऐसे बने हुए जहाँ पर पूरी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के भाई हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 80% से ऊपर लोग जो किसान बैठा है वो सिख बैठा है, उन लोगों की श्रद्धा इस वक्त बिल्कुल टूटी हुई है। वो सरकारों के साथ उनकी खिलाफत चल रही है। अगर वो यहाँ आते हैं और उनको हम सत्कार, उनका सम्मान करते हैं तो हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल होगा। और हम भी उनको क्यों करें कि हमारी कम्युनिटी के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे 80 साल की माताएं अगर बॉर्डर पे बैठी हैं तो हम उनका स्वागत क्यों करेंगे। स्वागत कराने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को एक निमाना होकर आना पड़ता है, एक डाउन टू अर्थ बन के बंदे को आना चाहिए, तो गुरु घर में सम्मान किया जाता है। तो मगर उस दिन जब वो आए, वैसे ही शहीदी का पूर्व था, उस दिन वैसे ही किसी को सम्मानित नहीं किया जा सकता। मगर बतौर मैनेजमेंट हमने इसलिए ना हमें कोई फर्क पड़ा कि वो आए और ऐसे आए और क्यों हम वहां पर नहीं थे या थे, उसका कोई हमारा कंसर्न नहीं है। मगर हमारे गुरु मर्यादा के हिसाब से जो हमारे हेड ग्रंथी वहां बैठे थे ताबिया पे, जब उन्होंने उनको रुमाला सा भेंट किया तो उन्होंने उसकी वापसी में उनको सिरोपा जरूर डाला, क्योंकि वो ताबिया का एक वो मर्यादा है, एक परिक्रमा है, तो वो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। इसके अलावा गुरुद्वारा मैनेजमेंट का इस चीज से कोई। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस, मैं हूं अंसर रुपाली। आज मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह कालका जी, श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आज वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर के। किस तरह से एक ये कहा जा सकता है कि पिछले 27 दिनों से मुस्तकिल किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री कितना किसानों की उन समस्याओं को लेकर के जागरूक नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो कभी गुरुद्वारा पहुंचते हैं, कभी कच्छ में जाकर के किसानों से मुलाकात करते हैं। तो ये जो इनकी मुलाकात की डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी किस तरह की है और इसे वो किस तरह से देख रहे हैं, हम तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हरमीत जी मौजूद है। हरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरमीत जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, हालांकि बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा से उसमें किसान मौजूद हैं और इस वक्त धीरे धीरे जो है देश भर से किसान जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का जो रुख है उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि किसानों का इशू जो ये 3 महीने पहले जिस वक्त बिल आने से पहले बातचीत शुरू हुई, बिल को ड्राफ्ट किया गया और उस वक्त हमारी केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बहुत एफर्ट किया कि इसकी ये बिल के अंदर अमेंडमेंट्स करवाई जाए, क्योंकि बिल के अंदर जो पॉइंट्स डाले गए हैं वो बिल्कुल किसानों को खत्म करने वाले। इससे बड़े उद्योगपतियों को आ सकता है, फायदा मिल सकता है, मगर किसानों को कोई फायदा इसमें नजर नहीं आ रहा था। जिसको चलते हुए एक मीडिएटर बन के, चाहे वो किसान जत्थेबंदियां हो, उधर से सरकार हो, इनके बीच में हरसिमरत कौर बादल ने और सुखबीर सिंह बादल साहब ने बहुत कोशिश की कि इनको किसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि इस देश के अंदर अगर कोई किसानों का नेता आज तक को माना गया किसी को,
किसानों के लीडर पूरे देश के माने जाते थे और उन्हीं की घर की परंपरा चलते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की। बादल साहब की भी गाइडेंस लेते रहे समय समय से, मगर जब ये नजर आ गया कि ये किसानों को मारने वाला बिल है और ये सरकार नहीं इसके ऊपर सुनवाई कर रही, तो हरसिमरत कौर बादल ने अपनी केंद्र से वजारत में इस्तीफा दे दिया। उसके बावजूद भी जब देखा कि इनके ऊपर कोई इनको इफेक्ट नहीं पड़ रहा मोदी सरकार को, कि अपने अलायंस पार्टनर्स की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, तब सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने अपना अलायंस इनके साथ, जो इतना पुराना अलायंस था, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी के बाद सबसे पहले जब एनडीए बनने की बात हुई थी तो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने पहल की थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वो माहौल कुछ और था। और पंजाब में अंदर अगर पीछे आप देखा होगा कि जो काला समा निकला है उसके बाद अगर हिंदू सिख भाईचारे की बात हुई है तो श्रोमणी अकाली दल ने की। श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल साहब ने इसके ऊपर पूरा पहरा दिया, अपने पार्टी वर्कर्स को अपने साथ इसको, बल्कि कई बार ऐसे कहा भी जाता था कि आप पंथक इश्यूज को छोड़ के बीजेपी के साथ देते हो, मगर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने ये भी किया। अगर वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अगर गुरुद्वारों की सेवा की तो उन्होंने मंदिर में भी वहाँ राम तीर्थ जैसे मंदिर भी वहाँ पर बनवाए। तो उन्होंने कहीं पर भी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि मैं किसी कम्युनिटी के साथ वितकरा करूँ। उन्होंने इस हिंदू भाईचारे की को मजबूत रखा और उसी को बनाते हुए हमने अपना फर्ज समझते हुए जब देखा कि किसान बिल्कुल तरह से तबाह होने जा रहे हैं तो हमने उस अलायंस को भी तोड़ दिया। मगर बीजेपी सरकार को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोदी साहब और गृह मंत्री, मैं समझता हूँ कि उनके एक दिमाग में बात आ चुकी है कि जो हम फैसला ले लेते हैं हम उसको रोल बैक करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, मगर देश के वो गार्डियंस है। तो क्या किसान जिस तरह से मर रहा है सड़कों पर, 30 से अधिक किसानों की अब तक मौत हो चुकी है जिस तरह की खबरें हैं, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार इन सारी चीजों को इग्नोर कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये चीजें सब होनी थी, ये सब चीजें होती भी हैं जब आंदोलन शुरू होते हैं। अगर आप पिछले इतिहास में जाके देखो, लोगों को कहा गया, अब पीछे आप देखो कि जब तक 8 तारीख तक इनकी वार्तालाप आपस में चलती रही है बातचीत, तब तक कोई बात नहीं थी। मगर अचानक सोशल मीडिया पे खालिस्तान मूवमेंट शुरू कर दी गई, इसको सिखों की मूवमेंट शुरू कर दी गई, इसकी शेप चेंज करने की कोशिश की। मगर मुझे खुशी है कि सारे देश के लोग आगे बढ़े जो अपनी जिम्मेवारी क्यों चेंज करने की कोशिश की? क्योंकि ये इसको मूवमेंट को खत्म करना चाहते थे। इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए उसकी शेप चेंज कर दो, ताकि जो आम लोग हैं, आम जनता है, जिनका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सिख एजिटेशन के साथ कोई लेना देना नहीं, वो लोग पीछे हट गए। मगर मुझे सबसे खुशी की बात इसमें ये नजर आई कि जो हरियाणा का जो किसान था वो भी पंजाब के साथ खड़ा हो गया। धीरे धीरे गुजरात तक के लोग, आज देखो राजस्थान बॉर्डर भी बंद है, इधर से यूपी से भी बंद है, चारों तरफ से दिल्ली के ऊपर उन्होंने आके अपना सहयोग दिया। नहीं तो सारे जब किसान पूरे देश से इस पूरे मुद्दे पर यूनाइट हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस बिल को तुरंत वापस ले, इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार के जितने भी मंत्री हैं, कभी वो कहते हैं कि ये जो है किसानों के हित का बिल कानून है, इसे जो है वापस नहीं बल्कि इसे जो है किसान अप्लाई करके देखें, इस तरह की बातें करते हैं। देखो, बिल्कुल आपने अपनी बात में बता दिया कि जहाँ पर एक तरफ से इन्होंने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, मेंबर पार्लियामेंट सड़कों पे जाके लोगों को बता रहे हैं कि ये बिल के ये फायदे हैं, दूसरी तरफ ये बैठ के कहते हैं कि ये बिल वापस नहीं होगा, बिल में जो चाहे अमेंडमेंट करा लो, अगर वो ठीक है तो उसमें अमेंडमेंट क्यों करा लो। तो ये इनके, मैंने कई बार मैं बोलता हूँ कि आदमी की काम करने की नीति और नीयत में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर जिस नीयत से उसने नीति बनाई है उस पर काम करेगा। अच्छा हरमीत जी, क्या आपको लगता है कि कभी आपको ये एहसास हुआ हो कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करना ये बहुत बड़ी गलती थी? देखो, अलायंस एक वक्त की मांग होती है। अलायंस ये नहीं होता है कि ये आज मेरे को अपना पर्सनल बेनिफिट है। जिस वक्त ये इमरजेंसी लगी उसके बाद जिस तरीके से पंजाब के हालात बने हुए थे, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र के साथ जब तक कोई हाथ नहीं मिलेगा, जब तक वो सूबों का फायदा नहीं हो सकता, स्टेट्स कोई भी फायदा नहीं उठा सकती जब तक आपकी सेंटर के साथ कोई अलायंस नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के साथ अकाली दल का जाना कभी जिंदगी में हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर हमला किया, दरबार साहब के ऊपर गोले चलाए, दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को कत्लेआम किया, तो हम सेंटर में कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, और बीजेपी के अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय से देखो जब तक भी आई है, सारों ने मिल
मिशन की है, मिलके इस मूवमेंट को चलाया, कोई भी मूवमेंट आई हो और उसमें अकाली दल ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती थी, वक्त की जरूरत थी। अगर आज पंजाब अमन शांति की तरफ चला है तो इसीलिए है कि हिंदू सिख भाईचारा तभी कायम हो सकता था जब आप सेंटर के साथ किसी न किसी अच्छा, ये जो डिप्लोमेसी चल रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, कभी कच्छ में जाकर के उनकी सामने से मुलाकात करते हैं, जिनको 1965 में लाल बहादुर शास्त्री साहब जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है तो उस क्षेत्र की हिफाजत के लिए, उस क्षेत्र की सुरक्षा को सामने रखते हुए हरियाणा पंजाब से 245 किसानों को ले जाके बसाया जाता है। फिर जब जो है नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहां पर उनकी जमीनों को छीन लिया जाता है, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये तब होता है जबकि गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया जाता है कि इनके पट्टे वापस किए जाए, वो वापस नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, बावजूद इसके फिर जाकर के इस तरह के लोगों से मुलाकात वहां पर हो रही। ये जो दोगली पॉलिसी है, ये जो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है, आप इसे कैसे देखते? देखो, मैं समझता हूँ इसके बारे में मैं प्रधानमंत्री के मन के अंदर बात किया, उनकी पॉलिसी क्या है उनके बारे में तो नहीं मैं बता सकता। मगर जहां तक देखा जा रहा है, आप पिछली अगर बैकग्राउंड जाके देखिए, इन्होंने चुनाव जो लड़ते हैं एक सिंपैथी के उसके ऊपर लड़ते हैं, इमोशंस के ऊपर लड़ते हैं, एक एजेंडा शुरू कर देते हैं हिंदुत्व का पूरे देश के अंदर, जिससे आम लोग प्रभावित हो जाता है। इन्होंने पिछली बार भी जो पहले इनकी पोजीशन बहुत खराब चल रही थी, मगर ये पुलवामा का जब केस हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद सब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद देश के एक सेंटिमेंट्स बदल गए और इतनी बड़ी विक्ट्री इनको मिली। ये इमोशंस के साथ खेलते हैं। इन्होंने, मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ये लोग, इन्होंने अब जैसे परसों गुरुद्वारा रकाबगंज हुआ है, इसमें इनको सिखों की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने हिंदू लेवल के जो इनके वोटर है, कैडर है, उनको ये बताना है कि हम तो देखो इतनी इनके लिए कर रहे हैं, मगर ये लोग फिर भी हमारी बात नहीं मान रहे। इनका माइंड इस तरफ चलता है कि हिंदू लोगों को हिंदुत्व के एजेंडे में इन्होंने वोटें लेनी है। इन्होंने मुसलमानों के साथ भी ऐसे किया जो मोहम्मदन। आप लोगों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंचते हैं तो वहां पर एक मैसेज देते हैं, हिंदू अलग सिख अलग। देखो, मैंने आपको बोला है कि उनका मैसेज क्या है, उनके मन में क्या है, मगर ये बात स्पष्ट होती है कि ये मैं एक दिन के इंसिडेंट्स के साथ नहीं बता रहा हूँ। आप इनकी पिछली कोई भी बैकग्राउंड जाके देख लीजिए, ये लोगों के बीच में बताते हैं कि अगर हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है तो तुम इस देश में सुरक्षित हो। ये इन्होंने पॉलिसी बना रखी है लोगों के माइंड में एक बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि उस दिन भी उन्होंने आना, अगर वैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन्फॉर्म किए बिना कोई एम्बेसडर तक नहीं आता, प्रधानमंत्री एक साधारण आदमी बन के अपने आप को ऐसे इन्होंने शो किया। मैं इवन पता कर रहा था कि बाहर जो हमारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सिपाही भी बैठे होते हैं रोजमर्रा, उनको भी नहीं पता था 5 मिनट पहले तक कि कोई आ रहा है। उनको बस 5-7 मिनट पहले कोई ऐसे लगा, पता चलिए कि कोई वीआईपी आ रहे हैं। जिस वक्त गाड़ी से उतरे तो देवर ऑल शॉक्ड कि भाई इसमें प्रधानमंत्री उतर के आ रहे हैं। और जब वो उतर के आए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर आए हैं यहाँ पर तो देखो, मैं अगर बतौर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बोलूं तो मैं इस बात का वेलकम करता हूँ कि वो एक गुरु घर में आए हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का दिन था। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने पूरी सृष्टि की चादर ढाकी है, जो हम बोलते हैं कि प्रकट पे श्री गुरु तेग बहादुर सकल सृष्टि पे टापी चादर, पूरी सृष्टि के ऊपर जिन्होंने उनकी शरण में वो आए हैं। हो सकता है उनके मन में आ गया हो कि मुझे किसानों के साथ फैसला करना चाहिए, जैसे मक्खन शाह लुभाने का बेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब ने पार किया था, मेरा भी बेड़ा पार कर दो। ये मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवादार होने के नाते मेरी ये फीलिंग्स आनी चाहिए। अगर राजनीतिक बेसिस को देखूं तो मोदी साहब बहुत बड़े खेल खेल रहे हैं, आम जनता को ये कह रहे हैं कि तो मैं तो सिखों का भी वेलविशर हूँ, मगर वहां पर बैठे किसान जो है वो मेरे खिलाफ हो रखे हैं ताकि इस कम्युनिटी को भी डिवाइड किया जाए। सो उनकी बात कोई ना कहीं डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है उनके उसमें चल रही है। बट मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने आगे गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान पर सच्चे मन से अरदास की है तो ये मसला चंद दिनों में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जो है इन्फॉर्म नहीं किया गया, और ये चीजें जाहिर है कि किसी भी संस्था में जब कोई इस तरह का वीवीआईपी पहुंचता है और कोई तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ करके पहुंचता है और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती,
कुछ लोगों ने वेलकम किया होगा, उनको लेकर के किस तरह की बातें आप सोच रहे देखो, हैं? जो जहाँ तक गुरु घर में प्रोटोकॉल की बात नहीं है, गुरु घर में आम श्रद्धालु कोई भी आता है, हमें जरूरी नहीं है कि हमें बताएं। अगर उन्होंने वैसे एक प्रोटोकॉल सिस्टम है कि कोई भी वीआईपी आता है वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि कोई सिस्टम, मगर गुरु घर के अंदर अगर बिना बताया है तो हम उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकते, ना कोई कानून है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर श्रद्धालुओं की तरह से आए हैं, प्रोटोकॉल उन्होंने अपने सिक्योरिटी का तोड़ा है, अपने सिक्योरिटी से जो उन्होंने करके आए हैं वो उनको पता हो, मगर गुरु घर में आने के लिए कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी कोई भी आदमी आ सकता है, 24 घंटे में किसी वक्त भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस मूवमेंट उसको मकसद को लेकर वो आए हैं, वो मकसद अगर तो सच्चे मन से अरदास है तो वो जरूर पूरी होनी चाहिए। अगर वो मकसद सिर्फ कम्युनिटी को डिवाइड करने की बात है तो वो भूल जाए, ऐसी बातें नहीं होने वाली। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसे ये चीजें पसंद नहीं आई। देखो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बतौर मैनेजमेंट हमारा फर्ज बनता है कि कोई प्रधानमंत्री आए, कोई गृह मंत्री आए, कोई मंत्री आए, कोई बाहर से एम्बेसडर आए, हम उनका स्वागत करते हैं और उनको सिरोपा भी दिया जाता है गुरु घर के अंदर। मगर ये हालात ऐसे बने हुए जहाँ पर पूरी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के भाई हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 80% से ऊपर लोग, जो किसान बैठा है वो सिख बैठा है, उन लोगों की श्रद्धा इस वक्त बिल्कुल टूटी हुई है। वो सरकारों के साथ उनकी खिलाफत चल रही है। अगर वो यहाँ आते हैं और उनको हम सत्कार, उनका सम्मान करते हैं तो हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल होगा। और हम भी उनको क्यों करें कि हमारी कम्युनिटी के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे 80 साल की माताएं अगर बॉर्डर पे बैठी हैं तो हम उनका स्वागत क्यों करेंगे? स्वागत कराने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को एक निमाना होकर आना पड़ता है, एक डाउन टू अर्थ बन के बंदे को आना चाहिए, तो गुरु घर में सम्मान किया जाता है। तो मगर उस दिन जब वो आए, वैसे ही शहीदी का पूर्व था, उस दिन वैसे ही किसी को सम्मानित नहीं किया जा सकता। मगर बतौर मैनेजमेंट हमने, इसलिए ना हमें कोई फर्क पड़ा कि वो आए और ऐसे आए और क्यों हम वहां पर नहीं थे या थे, उसका कोई हमारा कंसर्न नहीं है। मगर हमारे गुरु मर्यादा के हिसाब से जो हमारे हेड ग्रंथी वहां बैठे थे दादवा पे, जब उन्होंने उनको रुमाला सा भेंट किया तो उन्होंने उसकी वापसी में उनको सिरोपा जरूर डाला, क्योंकि वो ताबे का एक वो मर्यादा है, एक परिक्रमा है, तो वो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। इसके अलावा गुरुद्वारा मैनेजमेंट का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे, चूंकि रकाबगंज गुरुद्वारे की तरफ से ये अक्सर हमने देखा है कि बड़ी अच्छी पहल की जाती है, जहाँ इस तरह की कोई आपदा आ जाए या बड़े पैमाने पर लोग जैसे किसान वहाँ बैठे हैं, बड़ी तादाद में जो है वहाँ लंगर तकसीम किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। एक तरफ गुरुद्वारे की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को आसानी हम दे सकें, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश का मुखिया उन तमाम चीजों को इग्नोर कर देता है। क्या कहेंगे आप? देखो, ये देश का मुखिया, मैं किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं बात करता, मगर किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारे जो रोजमर्रा में आने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसानी से जुड़ी ना हो। हम जूते पहनते हैं तो उसका भी लेना देना किसानी से, हम कपड़े पहनते हैं तो उसका भी किसानी से है, हम खाना खाते हैं तो उसका भी किसानी से लेन देन है। ऐसे अन्नदाता को जिसको हम पूछते हैं, हमको पूजना चाहिए, और हमारी कम्युनिटी तो पूछती भी है। ऐसे को अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहे हैं जी कि जो हम बिल लाए हैं किसानों के फायदे के लिए, फायदे ही उनको समझा नहीं पा रहे, नुकसान जब उनको बात बताते हैं तो फिर ये बात को गोल घुमा देते हैं। तो इनको ये इस चीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। इनको उस किसानों से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक इनको ये बिल पास नहीं करना चाहिए था। यही बात हम सरकार के अंदर हिस्सेदार बन के भी कहते रहे, ये भी आज हम बोल रहे हैं। आज हमारी प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न है। जहाँ तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिस्टम है, हम उनकी सेवा में हर वक्त खड़े हैं। जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हम वहाँ पर अपने भाई बंधुओं को जरूर भेजते हैं, हमारे वर्कर वहाँ जाके एजुटेशन का हिस्सा बनते हैं। हम गुरुद्वारों की स्टेजों से अपील करते हैं कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली के लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ पर। मगर जहाँ पर पॉलिटिकल झंडे की बात आएगी, पॉलिटिकल बात आएगी, हम किसानों के पीछे रह के उनका सहयोग। नहीं, अगर आपको लगता है कि जो है वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे में एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन एक्शन लेगा? प्रधानमंत्री तो राजनीति कर ही रहे। जिन लोगों ने जो है कहते उनको यूनाइट यहाँ इनवाइट किया, जिस तरह से वो यहाँ पर अचानक पहुंच जाते हैं। नहीं, गुरु घर के अंदर उनका आना या कुछ, मैं समझता हूँ उनका सेल्फ ये डिसीजन होगा, उनके अपने सलाहकारों का डिसीजन हो सकता है। ये पॉलिटिकली किसी से बात करके नहीं आए। उनका मकसद क्या है, मनसूबा क्या है, ये तो प्रधानमंत्री यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये
हरमीत जी थे। साफ तौर पे मानना यह है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो चूंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दिल्ली की है वो जब भी कोई इस तरह का मेहमान आता है वो उसका वेलकम करते हैं और वेलकम किया गया है। लेकिन अगर इसमें कोई राजनीति होती है तो जाहिर है कि वो उनके अपने मन की बात है। हालांकि वो अपने मन की बात अक्सर करते रहे हैं, लेकिन उनके मन की बात किसान कितना समझ पाता है ये देखने वाली बात होगी। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।